हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ प्रिया और हमारा सब्जेक्ट है नेटवर्क मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसमें हमने दो चैप्टर देख ली है। फर्स्ट इज़ एक्सप्लोरिंग डायरेक्टरी सर्विस एंड रिमोट एक्सेस, सेकंड इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड सर्विस, और अभी कौन सा चल रहा है, थर्ड, जिसका नाम है नेटवर्क प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें हमें क्या देखना है कि नेटवर्क कैसे होगा, नेटवर्क का प्लानिंग कैसे होगा, नेटवर्क कैसे हो सकता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, इसकी डिज़ाइन। तो इसमें हमने कल कैसी डिज़ाइन है वो देखा, एक्सेस कैसे हो सकता है और इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी आ सकती है, ईमेल, जीमेल और ऐसी आपने देखा ना। तो वो थी हमारी एप्लीकेशन। और नेटवर्क एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इसके नेटवर्क की डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको ये सब लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। और आज स्टार्ट करते हैं यूज़र। यूज़र मतलब नेटवर्क का यूज़र कैसा होता है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नेटवर्क की सर्विस कैसे आती है तो वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूज़र। आफ्टर सीटिंग ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन यू कैन एस्टिमेट हाउ मेनी यूज़र नीड एंड वांट एप्लीकेशन ईच यूज़र विल यूज़। मतलब आपको यूज़र कौन कौन सी नेटवर्क में एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। एस्टिमेट टोटल यूज़र विल लाइकली बी ईजियर बिकॉज द कंपनी शुड ऑलरेडी हैव अ बिजनेस प्लान और लॉन्ग रेंज वुड गेट फ्रॉम विच यू कैन डिराइव दिस एस्टिमेट। मतलब आपको नेटवर्क कोई लेना है तो वो किसके डिपेंड के आपको वर्क क्या करना है, किस तरह का हमारी रेंज होगी, किस तरह की आपकी स्पीड होगी, तो ये सब इस देखना पड़ेगा। तो योर यूज़र एस्टिमेट शुड बी रीजनेबली नो नंबर ऑफ यूज़र इन ईच डिपार्टमेंट इन कंपनी एज वेल एज कंपनीज टोटल नंबर ऑफ यूज़र। मतलब आपको एक नेटवर्क आपको लेना है तो आपको यूज़र कितने हैं वो डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि आपके जब MB आपकी जो नेटवर्क है वो लो होता है और यूज़र हाई होते हैं, तो आपको क्या होता है, यूज़र यूज़ करने वाले बहुत हो जाते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यू शुड एस्टिमेट हाउ मैनी यूज़र विल नीड टू बी सपोर्ट इमीडिएटली इन 1 ईयर, इन 3 ईयर, इन 5 ईयर। तो आपको कितने ईयर का लेना है, कितने मंथ का। आप जो नेटवर्क आप फ़ोन में जो बैलेंस करते हो तो इंटरनेट का प्लान कराते हैं ना, इसी तरह से नेटवर्क का भी प्लान होता है कि वो कितने 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो ये इसमें था। तो नेक्स्ट देखते हैं कि knowing the number of user isn't enough, through you need to know more about the user. At a minimum, consider the following question to determine if the following will be important factor: the user जनरली और सब ग्रुप ऑफ द यूज़र। मतलब आपको पहले यूज़र है, आपको नेटवर्क ख़रीदना है तो इसमें क्या आएगी, आपको बैंडविड्थ कितनी है, नेटवर्क में स्टोरेज कितना हो रहा है, सर्विस क्या क्या मिल रही है, तो वो सब पहले होना चाहिए। तो देखते हैं बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या क्या मिलेंगे आपको। नेटवर्क यूज़र नीड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट टू सेव एंड रिट्राइव फाइल, send, receive email and perform an average amount of browsing on the internet. Do any user need significant amount of bandwidth? मतलब आपको बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है, मतलब आप कौन कौन सी यूज़ करने वाले हो, किस तरह से एप्लीकेशन, किस तरह से आप नेटवर्क यूज़ करना चाहते हो, कितनी बार किया, तो वो सब इसके डिपेंड है। यूज़र डाउनलोडिंग बिल फाइल फ्रॉम द इंटरनेट वंस अ वीक। मतलब आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपको कोई शेड्यूल पर टाइम टेबल आप बनाते हैं तो इतना लेक्चर है तो आज के दिन हमारा इतने लेक्चर। इसी तरह से बैंडविड्थ में भी क्या होता है कि आप कोई बिग फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पर 1 वीक पे होगा। ग्रुप ऑफ यूज़र नीड टू एक्सचेंज लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा अमोंग डिफरेंट साइट्स। Any user be running video conference software over your LAN and WAN internet connection। तो आपको जो रनिंग वीडियो और सॉफ्टवेयर आपको जो कनेक्शन है वो किस में मिलता है, लैन और वैन में। तो
How much web browsing do you accept the network user to do? People be sending large attachment frequently through internet और email. तो आपका जो डेटा है वो आपका जो कोई फाइल सेंड की है तो वो फाइल कितनी स्टोर करती है, कितनी रेंज है, तो वो सब बैंडविड्थ में आपको दिखाई देगा. तो स्टोरेज रिक्वायरमेंट मतलब आपको कोई डेटा स्टोर करनी है तो वो कितनी आपको अवेलेबल है. Any group of users needs significantly more storage capacity than the overall average you already determined. For example, an electronic imaging group catalog millions of documents into image file on a server. If so, how many people need access the data? मतलब आप कोई डेटा नेट पे डाल रहे हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, कोई डेटा आप नेट पर डाल रहे हो तो इसका कितना व्यू है, कितना फॉलोवर है. इसी तरह से स्टोरेज में क्या होता है कि कोई डॉक्यूमेंट और इमेज फाइल को आप सर्वर में डाल रहे हैं तो वो इमेज कौन कौन एक्सेस कर रहा है, कहाँ से कहाँ डेटा जा रहा है, तो वो किस में आएगा, स्टोरेज रिक्वायरमेंट में आएगा. द अकाउंटिंग ग्रुप नीड टू कीप द प्रीवियस 10 years ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. द कंपनी यूज और इंस्टॉल एन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन system where all the manager have query capability in the company's accounting, distributing and manufacturing system, and if so how much additionally bandwidth or server performance could the capacity require. मतलब आपका जो आप कोई यूज़ कर सकते, मतलब आप कोई कंपनी में जाते हैं तो इसमें आपकी जो वर्क करते हैं वो पर्सन की डिटेल होती है, तो ये कितने पर्सन है, कितने कंपनी में तो वो सभी का डिटेल्स रखता है. मतलब अकाउंट चेक करता है, मतलब आपकी सैलरी है और कहाँ से कहाँ तक आई, और वो आपको सिस्टम के मैन्युफैक्चर मतलब सिस्टम के अंदर जो आपकी सॉफ्टवेयर होता है वो कितनी देर चलेगा, कितने तक है, तो ये सब किस में आएगा, स्टोरेज रिक्वायरमेंट. बाद में है सर्विस रिक्वायरमेंट. एनी ग्रुप ऑफ यूजर नीड एडिशनल नेटवर्क सर्विस नॉट नीडेड बाय मोस्ट यूजर. फॉर एग्जांपल, सम यूजर ऑफ द कंपनी डू वर्क सच सेंसिटिव दैट शुड बी सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट लैन बाय अ नेटवर्क फायरवॉल. सबसेट ऑफ यूजर नीड डायरेक्ट इनवर्ड फैक्स कैपेबिलिटी. When examination user bandwidth requirement, remember to look at the timelines of the bandwidth need. मतलब सर्विस में क्या है कि आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो आपको स्टोर करेगा, मतलब आपको प्राइवेट रखना है वो डेटा. इफ सर्टेन नो एक्टिविटी रिक्वायर लॉट ऑफ बैंडविड्थ एंड मस्ट बी कैरी आउट ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्क डे, दैट हाई बैंडविड्थ यूज मेड इंटरफेस विथ परफॉर्मेंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क. Therefore, make sure to estimate both average and peak bandwidth needs. बाद में आ रहा है आपको नेटवर्क सर्विस. तो नेटवर्क में आपको नेटवर्क लिखा है तो इसमें कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेंगी. तो यूर शुड लुक एट द सर्विस दैट द नेटवर्क मस्ट प्रोवाइड. दे कैन वेरी वाइडली इन डिफरेंट कंपनीज. मतलब वो आपकी जो डिफरेंट कंपनीज में है वो कंपनी पे डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है और कौन सी कंपनी में कौन से तरह की नेटवर्क यूज़ हो सकते हैं. इसी तरह से अ कॉमन नेटवर्क सर्विस इज फाइल एंड प्रिंट सर्विस प्लस परहैप्स इंटरनेट कनेक्टिविटी. मोस्टली आप कंपनी में जाते हो तो क्या यूज़ होता है, प्रिंटर यूज़ होता है, आपको प्रिंट करने निकालनी पड़ती है तो प्रिंटर यूज़ करता है. प्लस परहैप्स इंटरनेट कनेक्टिविटी मतलब आपको कोई डेटा लेना है, कोई सेंड करना है तो इसे आपका इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं. A more complex network will need many additional service. Consider which the following type of service you are designing with need to provide as well as any other data specific to the company. मतलब आप कौन कौन सी नेटवर्क सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं. तो फाइल एंड प्रिंट सर्विस, बैकअप एंड रिस्टोर सर्विस, इंटरनेट वेब ब्राउजिंग, FTP एंड TLAN. FTP का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट और एक्सटर्नल ईमेल, इंटरनेट सिक्योरिटी सर्विस, डायल आउट फ्रॉम LAN थ्रू एंड मॉडर्न पूल, डायल आउट LAN थ्रू अ मॉडर्न पूल, फैक्स इनटू LAN,
dynamic host, centralized virus protection service, WAN service to other location, streaming internet, radio and other media, voice over IP। मतलब क्या क्या आप नेटवर्क सर्विस में, आप जब नेटवर्क में है तो कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो आप फाइल और फाइल शेयर करते हैं, प्रिंट आपको निकाल सकते हैं, तो वो आएगा। और दूसरा क्या आएगा, बैकअप एंड रिस्टोर सर्विस। मतलब आप कोई डेटा जब आप कोई फॉर्मेट करना है पीसी या सभी निकाल देते हैं तो आप बैकअप लेता है ना, इसी तरह से बैकअप और डेटा सर्विसेज रिस्टोर कर सकते हैं। इंटरनेट वेब ब्राउजिंग, मतलब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, तो इसमें वेब ब्राउजिंग कहाँ आता है, जो अब आप क्रोम का यूज़ कर सकते हैं, मोज़िला यूज़ करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं कि वेब ब्राउजिंग कहते हैं। बाद में FTP एंड LN, तो इसका यूज़ फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होगा। इंटरनेट और एक्सटर्नल ईमेल, मतलब आपका जो मेल में जो आपका होगा वो और बाहर का जो होगा वो इसमें स्टोर कैसे होगा और कहाँ आया है, कब गया है, आपने सेंड किया है, कब रिसीव किया है, तो वो इसमें आएगा। बाद में इंटरनेट सिक्योरिटी सर्विस आएगी, वैन सर्विसेज आएगी। वैन सर्विस किसके लिए यूज़ हो सकते हैं, आप अदर लोकेशन में डेटा शेयर करने के लिए। बाद में वॉइस वीडियो, जो आप ऑडियो और वीडियो जो यूज़ कर सकते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में है फॉर ईच सर्विस यू मस्ट आंसर नंबर ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट यू नीड टू नो द स्टोरेज एंड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर ईच सर्विस एंड एनी अदर इम्पैक्ट दे विल मेक। For example, fax service may itself require a small amount of storage space, but all fixed bitmaps that user will end up storing may have a large impact on total storage need। मतलब आपको कुछ दिखाई आप जब जो देखते हैं तो वो आपको दिखाई रहा है छोटा है, लेकिन वो स्टोर करने के लिए आपकी जो स्टोर करने की जो इम्पैक्ट है वो बड़ी होगी। और सेकंड, यू नीड टू नो हाउ टू सर्विस इज टू बी प्रोवाइडेड। मतलब आप जब नेटवर्क सर्विस में कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो आएगी। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या आएगा, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी और सेफ्टी। तो सिक्योरिटी और सेफ्टी में क्या आएगा कि आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी कौन कौन सी नेटवर्क के रिलेटेड प्रोवाइड होगी। तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कौन कौन द कंपनीज नीड टू कीप इंफॉर्मेशन सिक्योर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड अ कंपनी एंड टू कीप द कंपनी डेटा सेफ फ्रॉम लॉस। मतलब आपका जो कोई डेटा है वो सेफ कैसे रह सकता है, लॉस कैसे हो जाता है। तो ये सब आपकी डिटेल्स आपके पास रहनी चाहिए। तो वो किस में आएगी, सेफ्टी और सिक्योरिटी में। तो यू नीड टू नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस टू इश्यू आर बिफोर अटेम्प्टिंग टू set down and network design on paper. For both this consideration a trade off exist between cost and effectiveness। मतलब आपका जो ये डिपेंड किस पे है, सिक्योरिटी सेफ्टी किसके डिपेंड है, आपकी जो कॉस्ट वो आपने जो दी है, और इफेक्टिवनेस मतलब आपका जो नेटवर्क है वो किस तरह सा इफेक्ट देता है। However, different company and department have different sensitive to these issues, indicated that more or less money should be spent this area। तो इसमें क्या आएगी कि आपका वो इश्यू क्या है, सिक्योरिटी के पर्पज, सेफ्टी, और ये इश्यू के रिलेटेड आपको कौन कौन सी सेफ्टी मिलेगी। अदर कंपनी में बी हैप्पी इफ़ दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल सिक्योर। अगर आपको जो आपकी जो सिक्योर मिलेगी तो वो क्या है कि वो डेटा कोई दूसरे लोग यूज़ कर सकते हैं, तो सेफ्टी मिलेगी और जो डेटा है वो आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा। द पॉइंट इज दैट मस्ट बी इम्पोर्टेंट दिस इश्यू आर टू द कंपनी फॉर विच यू डिज़ाइन द नेटवर्क। मतलब आपको आज देखा कि यूज़र, तो यूज़र कैसे हो सकते हैं, तो यूज़र में बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या मिलेगी, स्टोरेज रिक्वायरमेंट, सर्विस कैसे, और बाद में देखा नेटवर्क सर्विस, तो नेटवर्क सर्विस कौन सी मिलेगी, और आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी
नेटवर्क किस तरह की प्रोवाइड करती है वो आज हमने देख लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कल देखेंगे, ग्रोथ एंड कैपेसिटी प्लानिंग। तो आज का टॉपिक में जो आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कौन सा है, नेटवर्क प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें क्या है कि आपका नेटवर्क कैसे बनता है, कैसे प्लानिंग करना चाहिए बनाने के लिए। तो इसमें हम पहले आपको देखा डिज़ाइन, बाद में एक्सेसिंग और एप्लीकेशन। तो आज क्या देखा कि यूज़र के कौन से आते हैं, नेटवर्क सर्विस कौन से प्रोवाइड होती है, और सिक्योरिटी और सेफ्टी क्या मिलेगी आपको जब नेटवर्क बनाएंगे वो दरमियान। तो आज का ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। थैंक यू एवरीवन।